यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के फेल्योर के बाद में कप्तान गिल और केएल राहुल ने अपना जज्बा दिखाया और अंत तक ये डिसाइड किया अपने बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से, ये इंश्योर किया कि और तीसरा विकेट नहीं गिरने देंगे और भारत का स्कोर 174 2 विकेट तक पहुंचा दिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम रील्स। आज अब आपके सामने जो मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट मैच चल रहा है उसके चौथे दिन के हाइलाइट्स लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। इंग्लैंड के दोनों तीसरे दिन के स्टंप्स के समय नॉट आउट बल्लेबाज कप्तान बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन दोनों ने अपनी बैटिंग रिज्यूम की। रन बनाते गए और अंत में कप्तान डॉसन ने जो 90s के आसपास नॉट आउट थे अपना शतक पूरा किया। एक वक्त ऐसा था कि उनको सिंगल रन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उनके आते ही सारे फील्डर क्लोजर हो जाते थे और अगर बॉल अच्छी है तो उनको रन लेना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इमोशनल कंडीशन में अपने को क्रिएट करते हुए मोहम्मद सिराज ने एक बॉल उनके लेग स्टंप पर डाल दी और जिसको उठा करके उन्होंने बाउंड्री लाइन के पास पहुंचा दिया और अपना शतक पूरा किया। गोल्डन बैट्समैन, गोल्डन कैप्टन and golden England player. He does all around and create horrible situation for opposition team. इसके बाद में फिर ऐसा लगा कि अब भारत को विकेट मिलना मुश्किल है। उसके पहले स्टोक के शतक बनाने के पहले लियाम डॉसन को बुमराह ने बोल्ड कर दिया। डॉसन ने 26 रन बनाए 65 बॉल पर, जिसमें उनके 3 शानदार चौके थे। कार्स ने स्ट्रोक का साथ देना शुरू किया। कार्स उनके एक ऐसे ऑलराउंडर, अच्छे बॉलर हैं, ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर यू कैन से, कि उनका विकेट भी इंडिया को लेना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है पूरी सीरीज में। और वो स्ट्रोक का साथ देते रहे और अंत में स्ट्रोक 141 रन बनाकर आउट हुए। 198 वाले खेली उन्होंने, 11 चौके और 3 छक्के लगाए। अब 9वें नंबर के बल्लेबाज थे आउट होने वाले और तब 658 रन इंग्लैंड का स्कोर पहुंच चुका था, लेकिन उन्होंने पारी फिर भी डिक्लेयर नहीं की। कार्स 10वें नंबर के बल्लेबाज थे जो आउट हुए। उनको सिराज ने कैच लिया जडेजा की बॉल पर। उन्होंने 47 रन बनाए 54 बॉल पर, 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। भारत को परेशानी बढ़ रही थी। जब 10वां विकेट गिरा तो इंग्लैंड का स्कोर 669 हो गया था। जोफ्रा आर्चर नॉट आउट रहे, 3 बॉलें खेली, 2 रन बनाए। भारत ने एक्स्ट्रा 38 रन दिए उनको, जो कि हमारा एक बल्लेबाज नहीं बना पाता। ये दिखाता है कि कितना कंट्रोल है हमारे
बॉलर्स को। इस तरह से इंग्लैंड ने 669 रन बनाए 10 विकेट खोकर। उन्होंने 157.1 ओवर खेला। और इंग्लैंड ने एक अच्छी खासी बढ़त प्राप्त कर ली। हमें अब एक ऐसे ऑलराउंडर बॉलर की जरूरत है जो जडेजा के साथ में जडेजा की जैसी ही बल्लेबाजी कर सके। इतना ह्यूज लीड लेने के बाद में जो कि ,311 रन की थी, भारत के लिए बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। भारतीय बल्लेबाजों में हमारे ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने क्रीज संभाली। लेकिन अफसोस कि जैसा मैंने पिछले ही अपने हाइलाइट्स में ये बोल रखा है कि जायसवाल इफ एंड बिट्स प्लेयर है, उनसे कंसिस्टेंसी की कभी उम्मीद न की जाए। और मेरा ही मानना है, मेरा ही पर्सनल मानना है, आप लोगों का क्या मानना है मुझे मालूम नहीं है, कि उनको एक यशस्वी जायसवाल से एक बियॉन्ड ओपनर की तलाश करनी चाहिए। इस तरह से टेस्ट मैच नहीं खेले जाते कि आप एक मैच में सेंचुरी बना जाए, एक में 50 बना जाए, बाकी 2 में 0-0 पे आउट हो जाए। इतनी बैड कंडीशन अगर ओपनिंग प्लेयर की तो फिर किसी हालत में ओपनर नहीं कहलाएगा। और हुआ यही, वो 0 रन बनाकर आउट होते हैं, 4 बालें खेलते हैं, ओक्स की बॉल को रूट द्वारा कैच करा के। तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन बैटिंग के लिए आए, उनके साथ भी यही हो रहा है। तो आईपीएल से उठकर आने वाले प्लेयर वही हैं साई सुदर्शन। उनके वहां के परफॉर्मेंस की वजह से, जहां उन्होंने 700 रन से ज्यादा स्कोर कर दिए, टेस्ट मैच में लाया गया है, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो भी नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ गया वो अटैकिंग क्रिकेट? लग रहा था कि अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो नेचुरली हमें स्कोर आगे बढ़ाने में बहुत जल्दी फायदा होगा। लेकिन उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने वो 0 रन पर वो भी चलते बने। हैरी ब्रूक को कैच दे बैठे, वो भी क्रिस वोक्स, उन्होंने केवल एक बाल खेली थी, पहली बाल में आउट हो गए। सोच सकते हो आप कितना नर्वस खिलाड़ी है। इसके बाद केएल राहुल का साथ देने आते हैं शुभमन गिल और डिटरमाइन करते हैं कि अब कोई अगला विकेट न गिरे। और बड़ी बहादुरी के साथ में केएल राहुल और शुभमन गिल ने इंग्लैंड के बॉलर्स को डिफाई किया। और राहुल अभी भी क्रीज पर मौजूद है, 87 रन पर हैं, 210 रन 210 बालें खेल चुके हैं, 8 महत्वपूर्ण चौके लगा चुके हैं। और शुभमन गिल 178 रन पर 78 पर एक खेल रहे हैं, 167 बालें खेली उन्होंने और 10 फोर्स लगा चुके हैं। इस तरह से भारत का स्कोर 174 रन 2 विकेट पर स्टंप्स के समय रहा और अभी भी पहली इनिंग से इंग्लैंड की 137 रन पीछे है। 5वें दिन खेल में क्या ये दोनों ओपनर लंच तक मैच निकाल लेंगे? और लंच तक मैच निकाल लेंगे तो हम एक अच्छी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां से अपनी इनिंग शुरू की जा सके। पुअरेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है इंडिया का।
गौतम गंभीर ने और अजीत अगरकर ने इंडियन टीम को कहां पे लाके खड़ा कर दिया है, ये सारा देश जानता है। हमारे जो भी भारत में फास्ट बॉलर उभरते हैं उनको इन दोनों ने गुमनामी में भेज दिया है। इमरान मलिक थे, मयंक यादव हैं, इन पर बीसीसीआई ने कभी ध्यान नहीं दिया। इनको प्रमोट करने के लिए कभी नहीं सोचा। इनको वनडे और T20 का मैच खिलाते रहे केवल, कभी नहीं उन्होंने सोचा कि इनको रणजी ट्रॉफी में कुछ मैचेस खिलाए जाएं, उनकी देखभाल की जाए और इनको होनहार बॉलर बनाया जाए। इंडिया को एक ऐसे स्पीडिस्टर बॉलर की जरूरत है, लेकिन सारे गुमनामी में चले जाते हैं। अगरकर को समझ में नहीं आता कि कहां कहां से ले आते हैं। इन्होंने जो नए प्लेयर को कल इंट्रोड्यूस किया, शायद उनका करियर ना खराब हो, मेरी भगवान से यही दुआ है। हम इंडियन बॉलिंग की भी बात कर सकते हैं। बुमराह ने इंग्लैंड की पहली इनिंग में 33 ओवर फेंके, 5 मेडल दिए, 112 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जडेजा ने सबसे बेस्ट बॉलिंग की, 30 ओवर देकर 37.1 ओवर फेंका उन्होंने, 4 विकेट लिए, 143 रन बनाकर 3.8 रन पर ओवर के हिसाब से उन्होंने रन दिए। अंशुल कंबोज पता नहीं अगले टेस्ट मैच में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। 18 ओवर फेंके, केवल 1 मेडन, 89 रन और वही एक मात्र विकेट उनको मिला था। 4.9 ऑलमोस्ट 5 के एवरेज से उन्होंने रन दिए। सिराज ने 30 ओवर में 140 रन खर्च के 4 मेडन फेंक कर 1 विकेट लिया, उन्होंने भी 4.7 के एवरेज से रन दिए। ठाकुर अनइम्प्रेसिव रहे, क्या समझ करके मैनेजमेंट ने उनको दोबारा चौथा मैच खिलाया। अर्शदीप से क्या प्रॉब्लम है? हाफ फिट अर्शदीप इज मोर बेटर देन फुल फिट ठाकुर, देयर इज नो डाउट इन दिस, ट्राई इट आउट, he will give you extra power and better than Thakur. But I think there is some problem with the coach Gambhir. He manages about his emotion. He feels who is better for him, who is not better for him. They don't get chance. समी जैसे प्लेयर हमारे इंडिया में बैठे हैं और कंबोज जैसे प्लेयर को इंडक्ट किया जाता है। इससे बड़ी फुलिशनेस क्या होगी? टीम की हालत पूरी खराब करके रख दी है। इस तरह से इंडिया अभी भी एक 137 रन पीछे है और उम्मीद करूंगा कि लंच तक हमारे दोनों महान प्लेयर मैच को बचाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो समय बताएगा। क्रिकेट एक के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जो दर्शक मेरे इस चैनल में नए हैं, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और जो मेरे से गलतियां हो जाती हैं उसके लिए मैं क्षमा याचना भी करता हूं। ये मेरा एक अथक प्रयास है जो मैं उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मिलते हैं 5th डे की मैच की हाईलाइट लेकर
तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।